अगर भारत और चीन के बीच जंग हो जाए तो क्या होगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा और आखिरकार जीत किसकी होगी? दोस्तों, एशिया में अगर दो सबसे बड़ी ताकतों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है भारत और चीन का। दोनों ही देश आबादी में विशाल हैं, दोनों की सेनाएं मजबूत हैं और दोनों ही तेजी से दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर कभी भारत और चीन आमने सामने आ जाएं, तो आखिर असली ताकत किसके पास ज्यादा है? क्या चीन सच में इतना ताकतवर हो चुका है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल है, या फिर भारत भी अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या से तय नहीं होती। असली ताकत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे देश का भूगोल, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सेना की तैयारी और उसकी रणनीति। इसलिए भारत और चीन की तुलना करते समय हमें केवल टैंक और मिसाइलों की गिनती नहीं देखनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि दोनों देशों की स्थिति और क्षमताएं क्या हैं। अगर हम नक्शे को देखें तो चीन आकार में भारत से काफी बड़ा देश है। चीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 95 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जबकि भारत का क्षेत्रफल करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से चीन भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। लेकिन बड़ा देश होने के साथ एक बड़ी समस्या भी होती है। चीन की सीमाएं बहुत लंबी हैं और वह 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका मतलब है कि चीन को कई अलग अलग दिशाओं में अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ता है। भारत की सीमा चीन जितनी लंबी नहीं है, इसलिए कई मामलों में भारत अपनी सुरक्षा को ज्यादा केंद्रित तरीके से संभाल सकता है। अब बात करते हैं आबादी की। हाल के वर्षों में भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की आबादी लगभग 146 करोड़ के आसपास है, जबकि चीन की आबादी करीब 142 करोड़ के आसपास मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है, जो आने वाले समय में देश की ताकत बन सकता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो चीन अभी भी काफी आगे दिखाई देता है। भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था करीब 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है। यानी आर्थिक ताकत के मामले में चीन भारत से काफी बड़ा है। और युद्ध के समय पैसा बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि हथियार बनाना और सेना को मजबूत रखना बहुत महंगा काम होता है। इसी वजह से रक्षा बजट में भी फर्क दिखाई देता है। भारत हर साल लगभग 109 बिलियन डॉलर अपनी रक्षा पर खर्च करता है और लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। लेकिन चीन का रक्षा बजट लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास माना जाता है, जो दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि चीन अपनी सेना पर भारत से काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है। अगर सैनिकों की संख्या देखें तो चीन के पास लगभग 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। वहीं भारत के पास लगभग 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक मौजूद हैं। लेकिन भारत की ताकत उसकी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स भी है। भारत के पास करीब 25 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री जवान हैं, जो सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। चीन की पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या भारत से काफी कम मानी जाती है। अब अगर जमीन पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बात करें तो टैंकों की संख्या में चीन आगे है। चीन के पास लगभग 5,870 टैंक हैं, जबकि भारत के पास करीब 3,913 टैंक हैं। लेकिन जब बख्तरबंद वाहनों की बात आती है तो भारत के पास बड़ी संख्या में आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं, जो सैनिकों को सुरक्षित तरीके से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा तोपखाने के मामले में भी भारत मजबूत स्थिति में माना जाता है। भारत के पास हजारों की संख्या में ऐसी तोपें हैं जिन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में यह क्षमता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह अगर जमीन पर होने वाले युद्ध की तस्वीर को देखें तो यह मुकाबला उतना आसान नहीं है जितना कई बार दिखाया जाता है। कहीं चीन संख्या में आगे है तो कहीं भारत की रणनीतिक स्थिति और उसकी सैन्य व्यवस्था उसे मजबूत बनाती है। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच ताकत का संतुलन काफी दिलचस्प और जटिल दिखाई देता है। अब जरा बात करते हैं आसमान की, क्योंकि आज के समय में जो देश हवा पर नियंत्रण रखता है वही युद्ध में बड़ा फायदा हासिल करता है। अगर कुल सैन्य विमानों की संख्या देखें तो चीन यहाँ संख्या के मामले में आगे दिखाई देता है। चीन के पास करीब 3,000 से ज्यादा सैन्य विमान हैं, जबकि भारत के पास 2,000 से थोड़ा ज्यादा विमान हैं। लेकिन असली मुकाबला लड़ाकू विमानों का होता है, क्योंकि वही दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हैं और हवा में वर्चस्व स्थापित करते हैं। इस मामले में चीन के पास 1,000 से ज्यादा फाइटर जेट हैं, जबकि भारत के पास करीब 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। यानी संख्या के हिसाब से चीन की वायुसेना काफी बड़ी है, लेकिन केवल संख्या ही सब कुछ तय नहीं करती। भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29 और स्वदेशी तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। खासकर राफेल को दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है। दूसरी तरफ चीन ने J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर बनाए हैं, जो रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
इसलिए तकनीक और संख्या दोनों को मिलाकर देखें तो हवा में मुकाबला काफी दिलचस्प बन जाता है। हेलीकॉप्टरों की बात करें तो चीन के पास बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनमें कई अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 600 के आसपास हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से करीब 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। पहाड़ी इलाकों में युद्ध के समय ये अटैक हेलीकॉप्टर बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये सीधे दुश्मन के टैंकों और ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अब समुद्र की बात करें तो यहाँ तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना को बहुत तेजी से बढ़ाया है और जहाजों की संख्या के मामले में आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में गिना जाता है। चीन के पास 800 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि भारत के पास लगभग 300 से ज्यादा नौसैनिक जहाज हैं। सबसे बड़ा अंतर पनडुब्बियों में दिखाई देता है। चीन के पास 60 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास करीब 18 पनडुब्बियां हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समुद्र में तैरने वाले एयरबेस की बात करें तो चीन के पास 3 कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 2 कैरियर मौजूद हैं। इसी तरह बड़े युद्धपोतों की संख्या में भी चीन आगे दिखाई देता है। इसलिए समुद्री क्षेत्र में चीन ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी मिसाइल तकनीक को माना जाता है। चीन के पास DF सीरीज की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर तक बताई जाती है। भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइल है, जो लगभग पूरे चीन तक मार कर सकती है। इसके अलावा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी गति और सटीकता इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के लिए इससे बचना बेहद मुश्किल माना जाता है। अब अगर रक्षा प्रणाली की बात करें तो दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। भारत और चीन दोनों के पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो दुश्मन के विमान और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भारत के पास आकाश मिसाइल सिस्टम है, जबकि चीन के पास HQ-9 जैसे सिस्टम मौजूद हैं। भविष्य के युद्धों में ड्रोन की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में चीन को काफी आगे माना जाता है, क्योंकि वह बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाता है और उन्हें कई देशों को निर्यात भी करता है। भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और आधुनिक ड्रोन तकनीक पर निवेश बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं परमाणु ताकत की। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अनुमान के अनुसार भारत के पास करीब 180 परमाणु वॉरहेड्स हैं। दूसरी तरफ चीन के पास लगभग 600 परमाणु वॉरहेड्स होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी संख्या के हिसाब से चीन आगे है, लेकिन परमाणु युद्ध में असली ताकत ये होती है कि दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हों, और यह क्षमता भारत के पास भी मौजूद है। आखिर में अगर पूरे आंकड़ों को देखें तो साफ दिखाई देता है कि कुछ क्षेत्रों में चीन संख्या और संसाधनों के कारण आगे है, लेकिन कई मामलों में भारत की रणनीतिक स्थिति, उसकी तकनीक और उसके सैनिकों का जज्बा उसे बेहद मजबूत बनाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध केवल हथियारों की गिनती से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, तैयारी और साहस से जीते जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, अगर कभी ऐसा मुकाबला हो जाए तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।